Hello everyone, welcome to IIT 1729। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस को देखेंगे। JEE मेंस एंड एडवांस का सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है। इसमें है रिलेशंस, टाइप्स ऑफ द रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फिनाइट सेट्स, ऑर्डर पेयर रिलेशंस एंड डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन एज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ये हमारा JEE एडवांस का सिलेबस है और ये हमारा मेंस का सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि यह कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन का क्या होता है डेफिनेशन। रिलेशन बोलता है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अब बताइए, किसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा और वो रिलेशन को पढ़ने चलेगा तो रिलेशन डेफिनेटली उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वह क्या होता है? टू सेट का नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए और बी, ए एंड बी का ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब किसी को ऑर्डर पेयर समझ में नहीं आ रहा है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें सेट लिखा गया है, सेट ए सेट बी इस तरह से लिखा है। तो अब तो इसको पढ़ने से पहले तो हमें सेट समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने सेट नहीं पढ़ा अभी तक तो आप सेट पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही ये टॉपिक को पढ़िए ताकि ये समझ में आएगा। नहीं तो आपको लगेगा मैथ हमें समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अभी ऑर्डर पेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद ऑर्डर पेयर के बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे इस सेशन में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर रिलेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए ऑर्डर पेयर को समझते हैं। देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है? लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पहले लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे, तो यह हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? कुछ ना, स्पेसिफिक एक ऑर्डर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक, एक पार्टिकुलर मैनर में हम लोग उसको लिखते हैं। और उसको लिखने का जो तरीका है, अभी यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन में फॉलो करने वाले हैं लिखने का तरीका, वो क्या होगा एक ब्रैकेट लगाएंगे, उस ब्रैकेट में जो एलिमेंट होगा पहला और दूसरा एलिमेंट लिखेंगे और उसको कोमा से सेपरेट करेंगे। पहला वाला को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, एंड जो दूसरा होगा उसको हम लोग सेकेंड एलिमेंट बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा, पहला एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट एंड दूसरा जो रहेगा बी, इसको सेकेंड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो ऑर्डर पेयर जो है वह इक्वल कब होगा? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 2 और 3, तो 2 3 इक्वल होगा कब? जब यहाँ पर 2 और 3 लिखा रहेगा तब इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग यानी फर्स्ट एलिमेंट राइट हैंड साइड का और फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है, तभी यह इक्वल होगा। और ये सेकंड भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हो गया तो हो गया। अगर जैसे देखिए, अगर 2 और 3 यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, अगर हम बोलेंगे इक्वल टू, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 बोलेंगे तो यह इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि देखिए, पहला एलिमेंट तो इक्वल हो गया, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है यानी सेकेंड एलिमेंट है, क्या 3 4 के इक्वल है? नहीं है। तो यानी यह दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस ऑर्डर पेयर को हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे। तो ये 2 2 होगा। तो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर 2 रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, अभी जस्ट आगे आएगा। और एक कंसेप्ट और आपको ध्यान में रखना, अगर 3 रहेगा, ABC 3, ठीक है, ABC अगर 3 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अभी हमें बस ऑर्डर पेयर समझना है। ऑर्डर पेयर सिंपल में क्या बोलेंगे कि लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर,
किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अगर लिस्टेड किया गया है तो हम लोग उसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होगा? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर इक्वल है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर और समझिए, यहाँ पर 2 लिखा है 3, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, और दूसरा अगर हम बोलेंगे 3 और 2 है तो ये दोनों इक्वल होगा क्या? तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है, तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर पेयर समझना है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x/3 + 1 और y-2/3, यह एक ऑर्डर पेयर है और यहाँ पर इसके इक्वल में यह एक ऑर्डर पेयर लिखा है। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशन हम पहला वाला निकालते हैं अभी। तो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी पहला जो है फर्स्ट एलिमेंट इस लेफ्ट हैंड साइड का और फर्स्ट एलिमेंट राइट हैंड साइड का इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा? x/3 + 1 = 5/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/3 = 5/3 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 3 2/3। अब 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x = कितना आएगा? 2। अब इसी तरह से हमें y का वैल्यू निकालना है। तो दूसरा जो है सेकेंड एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर पेयर, ठीक है, x कितना है? 2/3 है, 2/3, यानी y - 2/3 = 1/3। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट से हमको कितना आया? x की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y = क्या आ जाएगा? 1/3 + 2/3। अब इसको ऐड कर देंगे तो 3/3, ये 1 हो जाएगा, यानी y = कितना आ गया? 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x = 2 और y = 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में? इसमें हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? दो ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा कब इक्वल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होगा। तो पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड में सॉल्व कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है? ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, यानी x + 1 किसके बराबर होगा? 3। देखिए यह हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो 3 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x = कितना होगा? 3 - 1 = 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गया। सेकेंड ऑर्डर पेयर में, सेकेंड में कौन सा होगा ऑर्डर पेयर में? सेकेंड एलिमेंट, यानी y - 2, और यह किसके बराबर होगा? 1 का। तो 2 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो y = कितना होगा? 1 + 2 = 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से हम लोग इस कंसेप्ट को बेस इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स का, सेट्स A and B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अभी हमने जस्ट समझा ऑर्डर पेयर होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर A और B का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा A और B, जिसमें कि A पहला जो है फर्स्ट जो होगा यह होगा किसका? एलिमेंट ऑफ A, यानी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, यानी सेट A। और B जो है यह क्या होगा? B बिलोंग्स टू सेट B, यानी B सेट A। फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट में लिखा है A तो A का होगा, समझ गए? और सेकेंड एलिमेंट होगा B। इस तरह से जितने भी ये बनेंगे सेट, उस सारे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से इसको ऑल क्लियरली समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए का एलिमेंट है 1 और 2 और B एक सेट है जिसका एलिमेंट है A और B। ठीक है, अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A × B, यानी A × B। ठीक है, अब देखिए क्या करना है? हमें सेट बनाना है किसका? ऑर्डर पेयर का। तो ऑर्डर पेयर में पहला A है तो A का लिखिए। A में क्या है? 1 और B का 2, A है। ठीक है, B का A है, लिख दिए। इसके बाद A का 1 और B का
स्मॉल बी लिख दिए। अब ए का 2, बी का स्मॉल ए का 2 और बी का स्मॉल बी, ठीक है। तो इस तरह से यह एलिमेंट हुआ और यह इसका सेट बना दिए। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया। उसी तरह से मान लीजिए एक एग्जांपल हम और समझते हैं। ए हम ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है, और बी हम ले लेते हैं, एक बी सेट लेते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हमने 4 ले लिया, ठीक है। अब हमें बोलेगा ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखिए। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम ए का पहला एलिमेंट, बी का दूसरा 4, ठीक है, और इसके बाद एक ही है इसमें बी में तो एक ही 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 ले लिए और 4 का बी का 4। अब ये इसका हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यह क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। किसका सेट बनेगा, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका सेट बन जाएगा। समझ में। और यह ए और बी, पहला वाला जो है फर्स्ट, यह किसको बिलोंग करेगा, ए को करेगा, और दूसरा वाला बी। तो हमें ये ध्यान में रखना, जैसे 1 पहला वाला एलिमेंट किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, बी किसका आ रहा है, दूसरा वाला बी है ना, बी दूसरा वाला ए क्रॉस बी। अब इसी में हमें बी क्रॉस ए निकालना है। तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ए लिखा है तो पहला एलिमेंट जो होगा किसका होगा, वह बी का होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, 4 लिखना है। अब ए में 2 एलिमेंट है तो एक बनेगा 4 1 बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा 4 2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब 4 1 एंड 4 2, और ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट किसका है, बी का, बी फर्स्ट में है तो फर्स्ट एलिमेंट, हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कार्टेशियन के कुछ जो प्रॉपर्टीज होगा उसको भी ध्यान में रखेंगे, ताकि जब वो क्वेश्चन में आए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए का एलिमेंट है 1 2 3, ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 एंड बी जो है वो सेट है 2 3 एंड 4 का। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ए में फर्स्ट एलिमेंट, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 के साथ बी का पहला एलिमेंट 3 ले लिए। फिर ए का पहला एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट 4, यानी बी का इसके दोनों एक के साथ हो गया, मतलब 2 लिख दिए। फिर कॉमा देना है, फिर अभी 2 लेना है तो 2 मतलब 2 3 के साथ और 2 का 4 के साथ हो गया। इसके बाद 3 लेना है तो 3 का कितना आ जाएगा, 3 का किसके साथ, 3 के साथ एंड 3 का 4 के साथ, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। चलिए अभी निकाल लिए। अब देखिए ए में टोटल एलिमेंट कितना है, 3 एलिमेंट है, बी में टोटल एलिमेंट कितना है, 2 है। अब देखिए ए क्रॉस बी, इसमें कितना एलिमेंट हुआ, 1 2 2 3 4 5 एंड 6, ये कितना हो रहा है, 6 एलिमेंट, और 6 कितना है, 3 टाइम्स 2। तो ये हमें आगे ध्यान में रखना है। तो ये कैसे आया, अब कोई आपको रटने बोलेगा, रटने ऐसा लिखो एन ए इजिकल टू 2 है, यहाँ पर एन ए इजिकल टू 3 है, एन बी इक्वल टू 2 है, तो एन ए क्रॉस बी ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरह से वो आता है। तो आप ये भी ध्यान में रखिए ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है एक ए का दिया हुआ है 2 एलिमेंट्स है, ए 1 और 2, बी में भी 2 एलिमेंट्स है 3 एंड 4। हमको पहले निकालना है ए क्रॉस बी एंड देन बी क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखिए ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो अभी जस्ट हमने सीखा ए क्रॉस बी निकालने, ठीक है। तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते। तो ए में पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है, 1 2। अच्छा बेटर वे में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 और 2, इसको हम लोग क्रॉस करना है 3 एंड 4 को, ठीक है। अब देखिए और आसान हो जाएगा आपको। अब देखिए इस 1 के साथ 3 एंड 4, यानी 1 3, ऐसा ब्रैकेट लगाना है, 1 और 4 हो गया। अब लेंगे हम लोग 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4, ये हो गया। अब इसको हम लोग
करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, हमारा एक सेट बन गया, ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए। अब देखिए बी का एलिमेंट क्या है, 3 और 4 है, और ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट है 1 और 2। अब देखिए बहुत सिंपल है, 3 है, 3 के साथ पहले इन दोनों एलिमेंट को एक ऑर्डर पेयर बना देंगे हम, 3 1 देन 3 2, एक ऑर्डर पेयर हो गया। इसके बाद 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 4 1 एंड 4 2, ठीक है, 4 के साथ 1 और 2, ये हो गया। इस तरह से हमारा देखिए अब 4 बन गया। अभी जस्ट हमने सीखा कि नंबर्स इसमें कितने होंगे, इसके जो एलिमेंट उसका मल्टीपल हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी ए में 2 है, बी में 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब देखिए काउंट करके देख लीजिए 4 है कि नहीं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमें और समझना इम्पोर्टेंट चीज़, क्या ये ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए का, बताइए। तो देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, जब उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, जैसे 2 3 यह इक्वल होगा सिर्फ 2 3 के, ठीक है, यह इक्वल नहीं होगा 3 और 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला एलिमेंट है 3 1, क्या यह 1 3 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 1 4, ठीक है, क्या यह 4 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 2 3, क्या यह 3 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 4 3 4, ठीक है, 3 4 नहीं होगा, यहाँ पर 2 4 होगा, ओके 2 4, ठीक है। यहाँ देखिए 2 4, ठीक है, 2 4 2 4 4 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 2 4 4 2 के इक्वल। अब देखिए ये इस सेट के जो भी एलिमेंट है और इस सेट के जो भी एलिमेंट है, दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। तो यही आपको आगे हम नोट्स में लिख दिया हूँ आप, ताकि उसको रिवाइज कर सकते हैं और इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए सेट दिया हुआ था 1 2, ठीक है, और बी सेट दिया हुआ था 3 4, ठीक। अब इस सेट का हम निकाल लेते ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लेते। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया हुआ इस क्वेश्चन में, देखिए इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ये दिया हुआ इतने सारे एलिमेंट, ठीक है, तो आपको ए और बी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जब ये लिखते थे हम लोग ए क्रॉस बी, जब ऑर्डर पेयर का सेट्स बना रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट ए का होता था और सेकंड एलिमेंट बी का होता था। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट को पहले नोट कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। इसका मतलब है कि ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है और बी है, समझ में आ गया। अब देखिए बी में कितना होगा, तो बी में देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, बी में कौन सा एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है। अब देखिए टोटल ये कितना है, ए क्रॉस बी कितना लिखा हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना है, देखिए 1 2 3 4, 4 है। इसका मतलब है 4 है, तो 2 एलिमेंट अगर ए में मिल गया तो बी में भी कितना होगा, 2 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछता है, आपको एक प्रोडक्ट दिया रहेगा, ए और बी फाइंड करना है, ए और बी दिया रहेगा, ठीक है, और ए और सेट भी देगा, ए क्रॉस भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो सेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेट का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। तो इसमें सेट का 2 चीज़ें हैं, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन है। तो यूनियन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी सेट वाले टॉपिक में मैं कवर्ड किया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए ए अगर 1 2 एक एलिमेंट है और बी जो है हमारा 2 और 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा ए का सारा एलिमेंट यानी 1 2, ठीक है, और बी का भी सारा एलिमेंट इसमें इंक्लूड होगा, और जो कॉमन होगा उसको रिपीट नहीं करना है। तो यानी कि 2 3 की जगह पर 2 छोड़ देंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा जो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, यानी ए में भी 2 है, यानी 2 जो है ए का भी एलिमेंट है और 2 जो है बी का भी एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से ए यूनियन बी का यूज होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया हुआ, आपको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी को क्रॉस प्रोडक्ट किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे करना है, ए से करना है, ठीक है,
ए से क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। तो देखिए अभी करके देखिए कैसे था। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सेट बी और सेट सी में जो कॉमन है वो हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन देख रहे थे हम, सिर्फ 4 है, यानी बी का भी एलिमेंट 4 है और ए का भी 4 है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी 4 का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ। तो यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 3। इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो 1 के साथ 4, तो 1 के साथ 4। अब बी में यानी कि इस साइड यानी बी इंटरसेक्शन सी में तो एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही होगा। फिर अब 2 के साथ करेंगे तो 2 × 4। इसके बाद 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 3 × 4। तो इस तरह से बनेगा 3। अब देखिए 3 क्यों बना, तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 ही तो होगा। तो ये आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर बनाया। अब देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए पहले, ठीक है। 2 और 3 को एक साथ सॉल्व करेंगे, 1 और 4 को एक साथ करेंगे। यहाँ पर एक साथ इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी पता चलेगा और उसको आपको ध्यान में रखना, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज भी करेंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लास्ट में सब एक जगह पर नोट डाउन कर दिया हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एक क्या निकालना है, ए, हाँ इसको छोड़ते हैं हम लोग, पहले इसी को करते हैं हम लोग, दूसरा को एक साथ करते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला है, ये भी इंटरसेक्शन वाला है और इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। फिर इसके बाद 3 और 4 करेंगे। तो दूसरा हम यहाँ पर सॉल्व, यहाँ पर हमने पहला सॉल्व किया, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए क्रॉस बी निकाल देना है। तो ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए प्रोडक्ट बी का निकाल रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट को लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, यानी 1 3, ठीक है। इसके बाद 1 4, इसके बाद 2 3 2 4, ठीक है 3 3 और 3 4, ठीक है। इसको सबको हम लोग कोमा से सेपरेट करेंगे और इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यह क्या आया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसी तरह ए और सी का निकालेंगे। तो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो ए के साथ वही है 1 और क्या है 4, ठीक है। इसके बाद 1 5, इसके बाद 1 और 6, ठीक है। इसके बाद फिर 2 हो जाएगा, 2 के बाद 2 4 2 4 2 5 2 6, इसके बाद 3 4 3 5 और 3 6। अब देखिए ये इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेना है तो मतलब दोनों का जो कॉमन होगा वो, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है देखिए, 1 और 4 यहाँ मिल रहा है, 1 और 4 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 और 5 यहाँ मिल रहा है, 2 और 5 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 यहाँ पर देखिए 2 और 4 है, तो 2 और 4 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 और 3 है, 3 3 नहीं है। इसके बाद 3 3 नहीं है, ठीक है। 3 4 देखिए 2 4 3 4, ठीक है 3 4 यहाँ पर मिल गया। तो क्या क्या मिल रहा है, तो 1 3 नहीं मिल रहा है, यानी ये नहीं मिला, ठीक है। और 3 3 नहीं मिला, तो क्या मिला 1 4 मिला, 1 4 2 4 1 4 मिला, 2 4 मिला, 1 4 मिला, ठीक है। और 1 4 यहाँ पर 2 4 मैच कर गया, 3 3 मैच नहीं किया, 3 4 मैच किया, तो यहाँ पर 3 3 मैच किया। तो क्या क्या कॉमन आ गया हमारा, 1 4 आ गया कॉमन, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया 1 4, ठीक है। इसके बाद 2 4 आया,
और इस 2 4 और इसके बाद 3 and 4 आया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो आया था वही यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट क्या निकला, इन दोनों, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी ए का प्रोडक्ट करना हमें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसको हम लोग ए को बी के साथ करेंगे इंटरसेक्शन बाद में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके इसको इनके साथ प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद कर लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम होगा, ठीक है। उसी तरह से ये यूनियन भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को अगर करेंगे, दोनों को आप करके देखिए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट को हम लोग ध्यान में, अभी जस्ट हमने देखा कि ए का और बी का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी ये डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हमने जस्ट सीखा। अब देखिए कोई अगर इम्पिटी सेट होगा, जैसे अगर हमें ए का बी के साथ हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ए इंटू बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो अगर बी मान लीजिए इम्पिटी सेट है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इम्पिटी सेट हो जाएगा। या अगर ए इम्पिटी सेट है तो ये प्रोडक्ट इम्पिटी सेट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी हमें पता चला कि अगर ये फाई है तो इसका मतलब या तो बी फाई होगा या फिर ए फाई होगा, कोई में से एक नल सेट होगा, ठीक है। उसी तरह से ए और बी, अगर ए और बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट, ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट, अगर इसमें से कोई एक इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है। इन्फिनाइट सेट क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सेट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जैसे ए सेट लीजिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट सेट बोलता है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक इन्फिनाइट सेट होगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी जस्ट हमने देखा, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था वही यहाँ पर हमने लिख दिया। यानी ए को प्रोडक्ट करना है बी यूनियन सी के साथ, तो ए को हम प्रोडक्ट कर लेंगे बी के साथ, फिर ए को सी के साथ कर लेंगे और उसका यूनियन कर देंगे, तो वो आंसर बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इंटरसेक्शन में भी कर सकते हैं, ए का बी के साथ करना है तो ए इंटू बी को क्रॉस करेंगे, इसके बाद ए और सी को भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से माइनस वाला है, अगर दो सेट को माइनस करते हैं, देखिए माइनस सेट वाला एक कंसेप्ट में थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। जैसे अगर ए है, ए एक सेट है 1 2 3 है, ठीक है, और बी एक सेट है जो 2 और 3 है, ठीक है। अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जो बी का एलिमेंट है वो ए में से माइनस कर देंगे, तो ए में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। ये ए माइनस बी होगा। अब देखिए ए माइनस बी का यहाँ पर देखिए बी माइनस सी है, बी माइनस सी को ए के साथ हमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, क्रॉस करना कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए बी को हम पहले कर देंगे इसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसके बाद माइनस कर देंगे ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है ए एंड बी का प्रोडक्ट अगर फाई है देन क्या होगा, ए फाई होगा या तो बी फाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगर ए जो है वह बी का सबसेट है, देखिए सबसेट वाला कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ए अगर 1 2 3 है तो बी अगर एक सेट है जिसमें कि 1 2 3 एंड 4 है, तो ए का सारा एलिमेंट है बी में, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो ए का सबसेट, अगर ए जो है बी का सबसेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सी के साथ ए को करेंगे और सी के साथ ए को करेंगे, ठीक है, और बी का कार्टेशियन, यहाँ पर गलत लिखा गया, बी का कार्टेशियन सी से करेंगे तो भी ये क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी ई सबसेट होगा बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का, यानी कि ए जो सबसेट है बी का, तो अगर उसमें हम प्रोडक्ट भी करते हैं तो भी वह क्या होगा, सबसेट ही होगा। ये एक कंसेप्ट है। अब देखिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है सी एंड डी का, ठीक है, सी एंड डी का प्रोडक्ट, ठीक है। ए एंड बी का प्रोडक्ट इक्वल है सी एंड डी का, तो इसका मतलब है ए और सी बराबर होगा और बी और डी बराबर होगा। ये इन जनरल ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी और सी का, पहले बी और सी का प्रोडक्ट करेंगे फिर उसके बाद ए को करेंगे, तो ऐसा इसके साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कम्यूटेटिव में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, ए को प्रोडक्ट करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस बी को, ऐसा देखिए
ए बी और सी ऐसा मल्टीप्लाई करना। तो ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से बाद में कीजिए, या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी को बाद में कीजिए। तो ऐसा होता है, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए ए जो है एन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। उसी तरह से एन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखिए यदि ये में ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो ए प्रोडक्ट बी यानी एन और बी में एन इंटू बी ए इंटू बी में उसके कितने नंबर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो पी एंड क्यू होगा, दोनों का मल्टीपल। अभी जस्ट हमने देखा था ए में अगर 2 एलिमेंट होता था, बी में 3 एलिमेंट होता था, तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी के प्रोडक्ट में कितना होता था, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाता था टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब देखिए ए और ए के साथ प्रोडक्ट, अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद ही, तो उसमें आप देखेंगे इसको प्रोडक्ट सेम नंबर सेम। जैसे अगर ए मान लीजिए ए अगर 1 और 2 है, ठीक है, तो ए को ए के साथ ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, अभी करने वाले, तो उसका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, तो ए में अगर पी है तो दूसरा भी ए में पी होगा ना, तो पी इंटू पी हो जाएगा, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अब देखिए ए और बी में अगर टू नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी में एन एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, तो एन ए इंटू बी और बी ए, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी और ए, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने जब सेट पढ़ा था, तो सेट में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ा था, एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसका होता था एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटू बी, यानी इसको हम लोग वेन डायग्राम में देखे जाए तो ये होता था ऐसा। ठीक है, और ये अगर हम लोग निकालते थे नंबर, तो ये वाला यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, तो एन ए लिखते हैं तो ये भी आ गया एक बार, फिर एन बी लिखते तो फिर ये आ गया, तो इसको एक बार हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये होता था। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए एन ए कितना है, 7 है, एन बी कितना है, 8 है, और एन इंटरसेक्शन बी कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए अब प्रोडक्ट कितना निकालना है, अब निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। अब इस दोनों का निकालना है, तो इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, ए निकालना है इंटू एन बी। अभी जस्ट हमने देखा इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें कितना है 7 एलिमेंट, इसको है 8, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है ए एन क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ठीक है, बी ए, और इसका हम लोग इसमें कितना टोटल आएगा, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा, तो कॉमन एलिमेंट कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अभी जस्ट हमने देखा था एन स्क्वायर होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 3 और एन बी इक्वल टू 2, यानी इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 है, और इसमें बी सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 है। ठीक है, इसके बाद करा था इफ़ ये जो ऑर्डर पेयर है, यानी x, 1 एंड y, 2 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ये सब क्या है, ऑर्डर पेयर है, यानी एलिमेंट्स है। ठीक है, देन फाइंड ए एंड बी, ए बी निकालना, और एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि ए और बी जब प्रोडक्ट दिया रहता है तो उससे हम लोग एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा ए का, तो यहाँ पर ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ये हो गया 3। अब देखिए ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट आ गया। उसी तरह से बी, तो बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, तो जो रिपीट कर रहा है उसको तो नहीं लिखना है, तो यानी कि 1 और 2 होगा। देखिए 2 ही एलिमेंट है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर ये आपको बहुत ही आसान पड़ेगा।
इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करेंगे जिससे आप मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस तरह से हमारे हर वीडियोज़ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन साथ में शेयर किया जाता है, ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, क्योंकि थ्योरी डायरेक्ट देखने से लगता है सब आसान है, जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हैज़ 9 एलिमेंट। अब देखिए ए और इसका प्रोडक्ट ए के साथ ही किया है, तो इसमें 9 एलिमेंट है। इसका मतलब ए में कितना एलिमेंट होगा? 3 एलिमेंट होगा, तभी ये 9 होगा। तो ए में 3 एलिमेंट है, इतना कन्फर्म हो गया कि ए में हमारा 3 एलिमेंट है। अब ए में 3 एलिमेंट क्या होगा? देखिए ए क्रॉस ए लिखा है, ए क्रॉस ए के ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो ए -1 लिखा है, 0 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 100% है कि -1 और 0 तो होगा ही। अब देखिए 0 दिख रहा है, इधर भी 0 यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड एलिमेंट जो है वो 1 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें सेकेंड एलिमेंट 1 भी होगा। अब जब आप इसी का क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो -1 और 0 और 1 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे करेंगे तो क्या आएगा? ये वाला आपको टर्म आपको उसमें मिलेंगे। तो रिमेनिंग निकालना है, तो ये टर्म तो है ही दोनों, तो कर दीजिए इसका। तो क्या करना है? -1 पहला एलिमेंट के साथ -1, ठीक है, इसके बाद -1 0, ठीक है, फिर लेना हमें -1 और 1, ये हो गया -1 के साथ, यानी ये एलिमेंट हमने लिया और ये इन तीनों के साथ। ठीक, देन ये एलिमेंट लेंगे 0 0, फिर -1, फिर 0 और 0 के साथ, और फिर देखिए 0 और 1 के साथ। देन अभी कितना है? 1, तो 1 के साथ लेंगे तो 1, ये वाला 1 होगा। अब इसके साथ तीनों एलिमेंट का एक पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो 1 के साथ पेयर करेंगे -1, देन फिर 1 के साथ पेयर करेंगे 0 को, फिर 1 पहला एलिमेंट 1 एंड सेकेंड एलिमेंट भी 1। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है -1 0 इसमें है, ये वाला देखिए -1 0 है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 0 और 1 दिया हुआ है, 0 1 है, देखिए यहाँ पर 0 1 है। तो इसी 9 जो ये जो ए प्रोडक्ट ए का 9 एलिमेंट्स टोटल बनेगा, उसी 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स आपको दे दिया। अब इस 2 एलिमेंट्स में से आपको सबसे पहले ए सेट फाइंड करना है, इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आने वाला टॉपिक जैसे रिलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर अभी एक हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट में है, ट्रिपलेट ऑर्डर है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम 2 निकाल लेते हैं, P इंटू पी। ठीक है, तो P इंटू पी कर लीजिए, P क्रॉस लिखिए P। ठीक है, अब ये निकालने के लिए यहाँ लिख दीजिए 1 और 2। देखिए बहुत आसान है, बस आप मेथड को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए पहला एलिमेंट ए लेंगे, इन दोनों के साथ हम लोग पेयर कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 इसका पेयर 1 के साथ, एंड फर्स्ट एलिमेंट 1 इसका पेयर हम लोग 2 के साथ कर दिए। ठीक, नेक्स्ट अब ये सेकेंड एलिमेंट लेंगे हम, सेकेंड एलिमेंट कितना है? 2 है, इसका पेयर 1 के साथ, फिर 2 का पेयर 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब ये एक सेट बन गया। अब ये हमारा क्या आ गया? P क्रॉस P। अब इसी में एक P को और क्रॉस करना है, तो इधर मान लीजिए हम यहाँ पर P का क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे तो दूसरा P कितना है? 1 और 2, तो ये आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर आ गया, इनटू ये अभी सिर्फ हमने क्या निकाला है? P क्रॉस P। अब हम लोग एक P और कर रहे हैं, यानी P क्रॉस P क्रॉस P कर रहे हैं, तो ये पूरा में यहाँ पर हम लोग क्रॉस P लिखेंगे, या फिर हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों सेम है ना, P क्रॉस P, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो P को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, हम लास्ट में लिखते हैं इसको ताकि हम कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में P से फिर से यहीं पे लिख देते हैं, इसको हम लोग एक P से क्रॉस कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं 1 और 2 के साथ। ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ से देखिए 1 के साथ करेंगे तो ये वाला 1 इन सारे के साथ एक साथ
हो जाएगा। तो ऐसे कर दीजिए 1 और 1 ये वाला एलिमेंट है, इसको इन दोनों के साथ एक पेयर बनाएंगे तो 1 1 हो गया। थोड़ा क्लियर लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो ये हमारा एक हो गया 1 और 1, ये तो पहला एलिमेंट हो गया, इसको 1 के साथ हमें पेयर बनाना था, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये एक बन गया ट्रिपलेट, ठीक है। फिर 1 और 1 है, इसको हमें 2 के साथ एक करना है, तो ये 2 के साथ हो गया, यानी ये इस एलिमेंट के साथ दोनों का पेयर बन गया। उसी तरह से अब हम पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, 1 और 2, तो 1 और 2 लेंगे, इसका पेयरिंग 1 के साथ, फिर 1 और 2 इसका पेयरिंग 2 के साथ कर देंगे, ये ट्रिपलेट बन गया एक। उसी तरह से अब हम लेंगे 2 और 1, ये वाला 2 और 1 दिख रहा है, इसका इन दोनों के साथ हम लोग एक ट्रिपलेट बनाएंगे, तो 2 1, यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, टू वन, ये वाला 2 1 लिए। अब इसका पेयरिंग करना है हमें 1 के साथ, तो ये एक ट्रिपलेट बना। फिर हम लोग 2 और 1 लेंगे, इसका 2 के साथ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 2 और 2 लेंगे, इसका 1 के साथ करेंगे ट्रिपलेट, और इसका 2 और 2 लेंगे, इसका 2 के साथ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमें जो ये रिजल्ट आया वो ट्रिपलेट ऑफ पी आया, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, बट कंसेप्ट सेम है, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, उसी बेसिस पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी जस्ट हमने दो सॉल्व किया। अब देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस एक फैक्ट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए आर हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, पूरा रियल नंबर हो गया, ये रियल लाइन हो गया, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे वो रियल नंबर होगा। अब देखिए आर का आर के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो ये इस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, जैसे ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया एक्स, तो आर प्रोडक्ट आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, एक्स वाई क्या करता है, एक प्लेन में 2D प्लेन में एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्पेस में ये 2 डायमेंशनल पॉइंट होता है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए अगर ट्रिपलेट करेंगे यानी आर को आर के साथ फिर एक आर के साथ 3 बार करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, एक्स वाई जेड बनेगा, और एक्स वाई जेड क्या होगा, ये स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट होगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट्स वहाँ पर आएगा। अभी के लिए आप ये ध्यान में फैक्ट्स रख सकते हैं, नहीं ध्यान में है तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके टेस्ट दीजिए इस कंसेप्ट पर। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हमारे डॉट ग्रुप टेलीग्राम चैनल में आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।